student. This is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट, हमने आपको लास्ट क्लास में क्लास 10th के लिए जो कंटिन्यूस टेंस कराया था, अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए स्टूडेंट, पास्ट का मतलब होता है भूत, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो चुका, और टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि भूतकाल में जो पूर्ण हो चुका। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका अर्थ हो गया भूतकाल में जो पूर्ण हो चुका। भूतकाल का मतलब है जो समय बीत गया है, उसमें जो कार्य पूरा हो चुका है, उसके लिए हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आपके एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन या सेंटेंस आते हैं वो नॉर्मल सेंटेंस नहीं आते हैं। इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस अलग से आते हैं जो इसकी इंग्लिश आईडी पर बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसका जो साधारण रूप है वो कराएंगे, उसके बाद हम आपको उसके जो 3 रूप हैं उनके बारे में बताएंगे। तो पहले हम इसका साधारण लेते हैं। साधारण में सबसे पहले हम लेते हैं इसकी हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान होगी चुका था, चुकी थी और चुके थे। इसकी इंग्लिश आईडी बिफोर, आफ्टर और व्हेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपको 3 इंग्लिश आईडी लिखवाई हैं, इनके बेस पर 3 प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो अलग से बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी जो साधारण नॉलेज है वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट लेते हैं इसका। पॉजिटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड। हमें इसमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये सिंगुलर में आएगी या प्लूरल में, क्योंकि सिंगुलर के साथ भी हैड आएगी और प्लूरल के साथ भी हैड आएगी। और मेन वर्ब की इसमें, जैसा कि आपको पता है, यह परफेक्ट टेंस है, तो इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब हम इसके बारे में एक हिंदी सेंटेंस लिखेंगे। जैसे हमने लिखा, वह खाना खा चुका था। खाना खा चुका था। तो स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा ही हैड ईटन फूड। तो देखिए, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो नेगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास है, और तीसरे नंबर पे हमें नेगेटिव में नोट लगाना होता है। तो हम यहीं के यहीं इसको भी बना सकते हैं, ही हैड। अब तीसरा नंबर आ गया है, यहाँ पे हमने नेगेटिव का नोट लगा दिया, उसके बाद ईटन और उसके बाद फूड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नेगेटिव पार्ट भी इसका कंप्लीट। अब हम इंटेरोगेटिव लेते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव में भी हमें हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास दोनों चीज़ हैं। तो हम सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, उसके बाद ईटन लिखेंगे और उसके बाद फूड लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट। हैड ही नोट ईटन फूड और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट बना दिया है।
अब स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसके लिए हम इनकी हिंदी और लिख देते हैं। जैसे इसमें हमने लिखा ही हैड ईटन फूड, वह, इसकी हिंदी हमने पहले ही आपको लिख के बता दी है, वह खाना खा चुका था। अब आ जाता है इसका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि उसने खाना नहीं खाया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी लिखते ही हमारे पास एक नई जानकारी आई है कि इसमें लास्ट में आ था आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है, मैंने इसीलिए आपको ये बात पहले नहीं बताई कि जब मैं इसकी हिंदी लिखवाऊंगी तो आपको स्वयं पता चल जाएगी कि इसमें एक हिंदी पहचान और बन रही है हमारी। जैसे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हिंदी पहचान बताई थी परफेक्ट में, एक तो बताई थी चुका है, चुकी है, चुके हैं, और एक बताई थी आ है, ई है, ए हैं। इसी प्रकार से इसमें भी हिंदी पहचान 2 प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट, अब हमारे सामने जब ये नई पहचान आई है तो इसकी हिंदी पहचान भी एक नई पहचान लेकर आई है। हम इसके आगे लिखेंगे अब आ था, ई थी और ए थे। तो देखिए अब हमारे पास इसकी हिंदी पहचान 2 प्रकार की हो गई हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको सेंटेंस की हिंदी लिख के बताया। अब इस सेंटेंस की हिंदी अपन करते हैं। हैड ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खाया था। तो देखिए स्टूडेंट, क्या आगे आ गया, यानी कि ये इंटेरोगेटिव है, पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास वो ही आ था की जो पहचान है वो आ रही है, जो हमने आपको बता दी है। ऐसे ही अब इसका हिंदी हम करेंगे तो क्या बनेगा, क्या उसने खाना नहीं खाया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी आ था आ रहा है, इसका मतलब ये इसी जो टेंस है इसी का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको 2 प्रकार की हिंदी पहचान बताई। अब देखिए आपको इनमें डिफरेंस करना है। हमने आ, ई और ए 3 टेंस में हिंदी पहचान लिखवाई है आपको। एक तो लिखवाई प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें हमने लिखवाया था आ, ई, ए के साथ है लिखना, क्योंकि वो प्रेजेंट का था यानी वर्तमान काल का। फिर हमने आपको लिखवाया पास्ट सिंपल में आ, ई, ए। तो स्टूडेंट्स, उसमें जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें केवल आ, ई, ए में से ही कोई एक लेटर आएगा, उसके साथ ना था थे थी आएगा ना है आएगा, वो खाली आएगा। और एक तीसरी जो हमने लिखवाई वो इसमें हमने आपको लिखवाई है आ था, ई थी, ए थे। तो स्टूडेंट्स, इसमें आ के साथ भी था लगेगा, ई के साथ थी लगेगा और ए के साथ थे लगेगा। तो देखिए तीनों टेंस में आ, ए, ई तो कॉमन हो गया, लेकिन उनका जो यूज़ हमने किया उनमें तीनों में डिफरेंस अलग अलग हमने आपको बता दिया है। अब स्टूडेंट्स, हमने आपको जैसा कि अभी बताया था कि इसकी इंग्लिश आईडी के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंस अलग से बनेंगे। वो सेंटेंस मैं अब आपको इसके बाद बनाकर दिखाऊंगी। तो पहले आप इनको लर्न कीजिए और देखिए कि ये किस प्रकार से। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब वो 3 प्रकार के वाक्य हम आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया बिफोर का वाक्य। बिफोर स्टूडेंट्स, बिफोर का मतलब होता है पहले से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्या करना है, 2 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है और उसमें हमें बिफोर को कनेक्टिव के रूप में जोड़ना है। जैसे दैट, आइदर और, नाइदर नोर, ये जुड़ते हैं कनेक्टिव के रूप में, नॉट ओनली बट आल्सो। ऐसे ही बिफोर, आफ्टर और व्हेन तीनों कनेक्टिव के रूप में जुड़ते हैं। तो कनेक्टिव का काम ही 2 सेंटेंस को उठाकर एक सेंटेंस बनाना होता है। तो आज हम यही आपको बताएंगे कि बिफोर का यूज़ करके हम किस प्रकार से 2 सेंटेंस को एक बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो बिफोर आएगा वो आपको जो ध्वनि देगा वो देगा पहले से की ध्वनि। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने एक वाक्य लिखा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि देखिए इसमें से पहले का यूज़ हो रहा है। तो हमने लिखा, सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे, हिंदी सेंटेंस लिखेंगे, डॉक्टर के
आने से पहले मरीज मर चुका था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो से पहले आ रहा है इसकी जगह तो आ जाएगा बिफोर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ये पीछे वाली जो हिंदी दी हुई है इसका टेंस के आधार पर आगे सेंटेंस बनेगा और इसका पीछे की साइड बनेगा। तो पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चुका था अभी हमने आपको पढ़ाया पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी हमने आपको हिंदी आईडी बताई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये हो गया हमारे लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ये आने, डॉक्टर के आने, यानी कि डॉक्टर आया, उससे पहले मरीज मर चुका था। तो आया, आया का मतलब आ की ध्वनि आ रही है, उसके पीछे ना था थे थी आ रहा है ना है आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिख दिया पास्ट सिंपल टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें थोड़ा सा इसमें हमें ये पता चल चुका है कि ये किस किस टेंस के वाक्य हैं। अब हमें थोड़ा सा जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इनमें चेंज करना होगा, यानी कि बिफोर बीच में आएगा और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट यानी ये वाला सेंटेंस आएगा और बिफोर के बाद ये वाला यानी पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके आधार पर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल टेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर और प्लस सेकंड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके आधार पर हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हमको लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस इस वाक्य का, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। ये बन गया हमारा मरीज मर चुका था। उसके बाद हमने लिख दिया बिफोर, जैसा कि हमने आपको इस फॉर्मूले में बताया है। अब डॉक्टर आया, डॉक्टर आया तो उसको लिखेंगे बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने फॉर्मूले के ही अकॉर्डिंग सबसे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस रखा, द पेशेंट हैड डाइड। फिर हमने बिफोर का यूज़ किया। उसके बाद हमने पास्ट सिंपल टेंस यानी सेकंड फॉर्म द डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब हम आपको इसका जो नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर, जो कि आपको पता है बिफोर का अपोजिट है, तो अपोजिट ही उसमें सेंटेंस बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको आफ्टर का सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं। हाँ भाई, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आफ्टर का यूज करते हैं। आफ्टर, अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो वो होता है बिफोर। आफ्टर यानी बाद में और बिफोर यानी पहले, से पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि आफ्टर का अपोजिट बिफोर और बिफोर का अपोजिट आफ्टर होता है। तो इसी प्रकार से हमने आपको जो बिफोर का सेंटेंस बनाना सिखाया उसका अपोजिट यदि हम कर देंगे तो वो आफ्टर हो जाएगा। अपोजिट करने का मतलब उसका हिंदी में भी अपोजिट करना है यानी विलोम वाक्य बनाना है, और जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करेंगे, उसका जो टेंस क्रिएट हम करेंगे उसमें भी हमको अपोजिट ही लिखना है, लेकिन दोनों का अर्थ सेम ही आएगा दोनों वाक्यों का। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जैसे लिखा हिंदी सेंटेंस, मरीज
के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने मरीज के मरने के बाद, ये तो हो गया हमारा आफ्टर। उसके बाद ये डॉक्टर आया, ये हमारा आया यानी कि आ, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल। मरीज के मरने के बाद मतलब मरीज मर चुका था, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो पास्ट सिंपल का मतलब अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, इसके हिसाब से अब हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है। और फॉर्मूला क्या होगा? हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बिफोर का अपोजिट होता है आफ्टर, तो फॉर्मूला भी बिल्कुल अपोजिट बनेगा। यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये पीछे वाला जो टेंस है ये तो आगे आ जाएगा और ये वाला जो है वो पीछे चला जाएगा और बीच में आफ्टर आएगा। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं पास्ट सिंपल टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो वैसे भी लिख सकते हैं सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जो हमने अभी आपको बिफोर वाला सेंटेंस कराया था उससे आप इसको मैच करके देख सकते हैं, ये उसका बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। उसमें यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई थी, फिर बिफोर आया था और इधर सेकंड फॉर्म आई थी। इसमें इधर सेकंड फॉर्म आई है, फिर आफ्टर आया है, फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई है। तो स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका अर्थ वो ही निकलेगा, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, यानी कि मरीज मर चुका था उसके बाद डॉक्टर आया। और हमने पहले वाक्य में भी यही लिखा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, और इसमें हमने ये कह दिया भाई जब मरीज मर गया तब डॉक्टर आया। दोनों ही स्थितियों में मरीज पहले मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया। तो स्टूडेंट्स, दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है, लेकिन बिफोर और आफ्टर की वजह से इनका बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम आपको वहन से वाक्य किस प्रकार से बनता है वो बताने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम वहन से वाक्य बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है वहन का अर्थ होता है जब, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, वहन का अर्थ कब भी होता है, कब, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कब होता है इसका। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे पता करेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दृष्टि से आया है या जब की दृष्टि से आया है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यदि वहन के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है और उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया है तो वहाँ पे इसका अर्थ कब निकलेगा। लेकिन अगर वहन के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया गया है, तो वहाँ इसका अर्थ जब निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये अंतर कराना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो वहन है वो एक WH वर्ड है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि WH वर्ड हमेशा आगे ही आगे लगता है अगर उससे प्रश्न बनाया जाता है। तो WH वर्ड आगे ही आगे लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे ये WH वर्ड प्रश्न बनाने के लिए नहीं लिया गया है, यहाँ इसका अर्थ जब के अर्थ में आया है, इसलिए इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आकर सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने लिखा जब डॉक्टर आया,
मरीज मर चुका था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल जिस प्रकार से आपको हिंदी वाक्य दिया गया है उसी के आधार पर हमें इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। यानी कि सबसे पहले जब के लिए हमने वैन लगाया, डॉक्टर आया यानी कि प्लस पास्ट सिंपल टेंस, उसके बाद मरीज मर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैन प्लस पास्ट सिंपल का मतलब सेकंड फॉर्म, प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है जो कि सबसे इजी है। अब हम इसके आधार पर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब के लिए यहाँ पे वैन आ गया, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पेशेंट हैड डाइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका अर्थ हो गया जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था। तो देखिए, जैसे हमने 2 सेंटेंस और करवाए थे बिफोर और आफ्टर वाले, उनका अर्थ भी यही निकल रहा था और इसका अर्थ भी यही निकलेगा, लेकिन तीनों ही वाक्यों का बनाने का जो ढंग है या तरीका है या प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इन तीनों का फॉर्मूला याद कर लो। तो स्टूडेंट्स, आपको इसका जो फॉर्मूला है वो याद करना है, और फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद होता है तो उससे भी इजी वे ये है कि जब आपके एग्जाम पेपर में इनसे रिलेटेड यानी आफ्टर, बिफोर या व्हेन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसमें जब आपको वो सेंटेंस देंगे तो उसमें एक ब्लैंक स्पेस तो फिल किया हुआ होगा और दूसरा ब्लैंक स्पेस आपको ब्लैंक दिया गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि जो फिल किया गया है अगर वह हैड प्लस थर्ड फॉर्म फिल कर रखा है तो दूसरे वाले में जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है वो निश्चित रूप से वहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर एक तरफ सेकंड फॉर्म दी हुई है तो दूसरी तरफ ब्लैंक स्पेस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा इजी वे इनको लर्न करने का और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद हम अपना जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बेस पर जो सेंटेंस हैं वो अब हम आपको आगे की नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।